हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओम भामरे एंड वेलकम टू यूनिक नॉलेज। दोस्तों, क्या आपको पता है कि डायनासोर का एंड क्यों हुआ और कैसे हुआ, या फिर ये पता है कि हम ह्यूमंस एग्जिस्टेंस में कैसे आए, कैसे हुआ ये रिवॉल्यूशन। बने रहिए हमारे इस वीडियो के एंड तक एंड जानिए आपके सारे सवालों के जवाब। आई गारंटी यू विल लर्न समथिंग न्यू। So let's jump into our video titled How Dinosaur Vanished and Human Came to Existence। तो ये बात है 65 मिलियन ईयर्स पहले की, जब डायनासोर्स वैनिश हुए थे और इन डायनासोर्स ने 140 ईयर्स तक इस धरती पर राज किया था। ये साइज एंड शेप में बहुत बड़े हुआ करते थे और उस वक्त हमारे एंसेस्टर्स भी हुआ करते थे जो साइज़ में बहुत छोटे होते थे और आज के रैट के जैसे दिखते थे। साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि हम इन्हीं से इवॉल्व हुए हैं और इन रैट जैसे दिखने वाले एनिमल्स को RODENT रोडेंट बोला जाता था। और साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि भले ही ह्यूमंस एंड माइस एक जैसे ना दिखते हो, लेकिन दोनों स्पीशीज़ मैमल है एंड बायोलॉजिकली सिमिलर है। और उस टाइम पे रोडेंट यानी कि मैमल डायनासोर से डर के ज़मीन के अंदर रहते थे और यही चीज़ हमारे लिए यूज़फुल साबित होने वाली थी, क्योंकि एक दिन जब सब डायनासोर्स अर्थ में मज़े कर रहे थे या फिर अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे थे, तभी स्पेस से एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एस्टेरॉयड अर्थ के पास आ रहा था। और जैसे हम जानते हैं कि हर प्लैनेट की एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, जिसके अंदर घुसते ही वो ग्रेविटेशनल फील्ड उस चीज़ को अपने पास खींच लेती है। और जैसे ये एस्टेरॉयड अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसा, इसकी स्पीड डबल हो गई। इसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर्स इतनी हो गई थी और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते ही फ्रिक्शन के वजह से अपने चारों तरफ आग पकड़ लेता है और यह मानो जलते हुए सूरज के टुकड़ा ही लग रहा था। इसके चारों तरफ लगी आग के कारण इसमें से इतनी रोशनी निकल रही थी कि इसके 900 मीटर्स में आने वाले सभी एनिमल्स हमेशा के लिए ब्लाइंड हो गए। और कुछ सेकंड्स बाद यह एस्टेरॉयड युकाटन पेनिनसुला यानी कि आज के मेक्सिको में गिरा था। इस जगह को चिक्सिलुफ क्रिएटर भी बोला जाता है। जब यह एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो 180 किलोमीटर्स बड़ा एंड 20 किलोमीटर्स डीप होल बन जाता है और इसके कारण अर्थ का कुछ मास भी स्पेस में उड़ जाता है और इस गड्ढे के अंदर का सारा मैटर हवा में उड़ के क्लाउड का फॉर्म ले लेते हैं। एस्टेरॉयड के टकराने के वजह से अर्थक्वेक वेव्स क्रस्ट तक गए और इसके वजह से सी लेवल में ऐसे वाइब्रेशंस आए कि चारों तरफ बड़े बड़े लहरें एंड सुनामियों ने आक्रमण कर दिया। एस्टेरॉयड के एक्सप्लोजन के वजह से रेडिएशंस भी इतने बढ़ गए थे कि 100 किलोमीटर तक आने वाले सभी जीव जल के खाक हो गए और वही नेस्तनाबूद हो गए और उस एरिया का सारा पानी भी इवेपोराइज्ड हो गया था। लेकिन ये तो बात हुई सिर्फ ज़मीन में रहने वाले जीवों की, क्योंकि अब तक हवा में उड़ने वाले जीव सेफ थे, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि अर्थ का जो मास स्पेस में उड़ गया था उसने अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस नहीं किया था और इसके कारण वो मास फिर से धरती की तरफ फायर का फॉर्म लेके लौट रहे थे। ठीक 1 घंटे बाद ये फायर वॉल्स बन के बारिश के जैसे गिर रहे थे, मानो अंगारों की बारिश हो रही थी और इन अंगारों के बारिश ने सारे उड़ने वाले जीवों को भी जलाकर खाक कर दिया। इस एक्सप्लोजन के कारण धूल की मोटी मोटी चादर या फिर मोटे मोटे बादल ने इस धरती को चारों तरफ से घेर लिया था। पूरे अर्थ में इतनी धूल फैल गई कि सालों तक सन रेज भी पेनिट्रेट नहीं कर पाई और इसीलिए बचे हुए पेड़ पौधे सूख गए। और एक्सप्लोजन के 2 घंटे बाद अर्थ का टेम्परेचर भी इतना हाई हो गया था कि 150 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया और इसलिए बचे हुए डायनासोर्स गर्मी के कारण मर गए और इस मास एक्सटिंक्शन में 80% ऑफ पॉपुलेशन मिट गई। लेकिन मैमल ज़मीन के बहुत अंदर रहते थे, इसलिए गर्मी से बच गए और ज़िंदा रह गए।
और गर्मी से बचने के लिए सिर्फ भूख लगने पर ही वो बाहर आते थे और खा के फिर अंदर चले जाते। ये मास एक्सटेंशन कुछ सालों तक और चला और अर्थ को संभलने में करीब करीब 30,000 साल लग गए। और फिर आज से 4.7 करोड़ ईयर्स पहले अर्थ का एटमॉस्फेयर आज के जैसा हो गया था, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर हो गया था। लेकिन उस एक्सप्लोजन का असर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि एक्सप्लोजन की वजह से जो वाइब्रेशंस कोर तक गए थे उसके कारण टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने लगे और मूव होने लग गए थे। और आज से 40 लाख ईयर पहले ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली भी इसी प्लेट्स के टकराने की वजह से हुई और मानो ये भगवान का आशीर्वाद ही था, क्योंकि इस रिफ्ट के बनते ही उसके साइड वाले फॉरेस्ट में बारिश बंद हो गई और बारिश के बंद होने की वजह से पूरा फॉरेस्ट ड्राई हो गया, क्योंकि उन रिफ्ट्स ने मॉनसून रेन्स को रोक लिया था। और वही रहते थे हमारे एंसेस्टर्स, यानी कि एप्स जो इवॉल्व हो गए थे। वो जंगल में रहते थे और पेड़ों से फल तोड़ के खाते थे, लेकिन सूखे के वजह से उन्हें नीचे उतरना पड़ा। उन्हें पेड़ों से उतर कर खाना ढूंढने के लिए जाना पड़ा और वो चारों पैरों पर चलते थे, और ये थे इजिप्टोपिथिकस। इनमें फ़र्क इतना था कि इनकी टेल डिसअपियर हो चुकी थी और इनका दिमाग एक एप्पल जितना बड़ा था। और फिर 15 मिलियन ईयर्स बाद हमारे पूर्वज 2 पैरों पर चलने लगे थे, यानी कि रामापिथिकस। 2 पैरों पर चलने के कारण लो एनर्जी कंजम्पशन होता था और बची हुई एनर्जी उनके ब्रेन में जाती थी, इसीलिए उनके ब्रेन का साइज़ भी बड़ा होने लगा था। और इन्होंने हथियार बनाने भी सीख लिए थे, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो 40 लाख ईयर्स पहले रहते थे। और फिर 20 लाख साल बाद आए फर्स्ट स्किल ह्यूमन, जिन्होंने आग पे काबू पा लिया था। और फिर ह्यूमंस का दिमाग आग पे का पका हुआ खाना खाने के वजह से ज़्यादा न्यूट्रिशंस बॉडी को मिलने लगे और इसीलिए ब्रेन का साइज़ और बड़ा होने लगा था। और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके 2 लाख साल पहले आए हम, यानी कि होमो सैपियंस, जो सबसे होशियार थे और एग्रीकल्चर भी जानते थे, और सबसे इम्पोर्टेंट हम भाषा बोलना सीख गए थे। और ऐसा करते करते हम आज इतने एडवांस बने हैं। तो दोस्तों, आपको आज का सफ़र कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।